अस्सलामुअलैकुम। लोग कम नहीं हैं, थोड़ा सा जोश कम है। अस्सलामुअलैकुम। कहते हैं बोलने वाले की ज़ुबान को ताकत सुनने वाले का ज़ौक़ देता है। जिस ज़ौक़ और मोहब्बत से आपने मुझ जैसे इंसान को यहाँ पे वेलकम किया, ERC की जितनी भी टीम है उनके ज़ौक़ और मोहब्बत का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसके साथ यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे बड़े ही प्यारे भाई शेख आतिफ़ साहब, जो कि मेरे साथ ही तशरीफ़ लाए, मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इनके आगे स्टेज पर खड़ा होके कोई चीज़ समझा सकूं, लेकिन चूंकि हुक्म है तो 15 से 20 मिनट सिर्फ़ आपकी तवज्जो। और आतिफ़ भाई के लिए सिर्फ़ एक ही बात मैं करूंगा कि ये वो इंसान है जिन्होंने बहुत से पौधों को दरख्त बनने में मदद की, और आज वो दरख्त इस काबिल हो गए कि किसी को फल दे सकें। और उसकी एक मिसाल आपके सामने स्टेज पे काशिफ अली शाह की सूरत में है। अल्लाह मेरे भाई को ज़िंदगी दे। कहते हैं इस दुनिया में कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता, ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल या मुसीबत पैदा नहीं हुई, या कभी उसको किसी हर्डल, किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में मौजूद नहीं है। इस हॉल में आप जितने लोग इस टाइम मुझे सुन सकते हैं, शायद इस टाइम अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, ये मुमकिन है। लेकिन कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल पैदा नहीं हुई, क्योंकि ज़िंदगी सबके लिए एक जैसी होती है। कभी आसान तो कभी मुश्किल, कभी तकलीफ तो कभी राहत। और फिर जिस इंसान के थोड़े से ख्वाब भरे होते हैं, जैसे हमारी ERC फैमिली है, जिस इंसान के ख्वाब थोड़े बड़े होते हैं उनको मुश्किलों का सामना भी उतना ज़्यादा करना पड़ता है। आपको भी करना पड़ा होगा, ये असूल है ज़िंदगी का। लेकिन कोई भी इंसान इससे भाग नहीं सकता। कितनी खूबसूरत बात है, कोई भी इंसान इससे भाग नहीं सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है, आप किसी गाड़ी में एक अजनबी के साथ सफ़र कर रहे हो, आप उस गाड़ी को छोड़ नहीं सकते, काफिला भी नहीं छोड़ सकते, छोड़ आप मंजिल भी नहीं सकते। एक ही हल रह गया, उस अजनबी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको बियर करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही हल है, फेस करना, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। उस तरीके का नाम है लर्निंग एटीट्यूड, सीखते रहने का रवैया। कहते हैं जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी तालीम के आगे हमेशा कॉमा यूज़ करता है, कॉमा का मतलब है टू बी कंटिन्यू, अभी जारी है, वो इंसान दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर लेता है। वो झुक जाता है, वो आंखों को नीचे कर लेता है, वो मान लेता है कि मैं भी गलती कर सकता हूं, वो समझ सकता है कि मुझसे ज़्यादा इल्म वाले लोग भी मौजूद हैं। इसके बरक्स जो इंसान अपने आगे, अपनी ज़ात के आगे, अपने सेल्फ के आगे फुल स्टॉप लगा देता है कि मैं काफ़ी हूं, मैं बहादुर हूं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं, मैं इल्म वाला हूं, मुझसे बड़ा कोई समंदर नहीं, वो इंसान मुश्किल से बड़ी मुश्किल अपने लिए खुद ही पैदा कर लेता है। ये लर्निंग एटीट्यूड ही होता है जो तोते को ये सिखाता है
कि अगर तुम 4 लफ्ज़ सीख जाओ ना, 4 लफ्ज़, तो तुम्हारा मालिक तुम्हें तुम्हारी मनपसंद खुराक देगा। मियाँ मिठू चूड़ी देनी है। ये लर्निंग एटीट्यूड ही होता है जो बिल्ली को सिखाता है कि अगर अपने मालिक के हाथ पर अपना सर रगड़ोगी ना तो वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद खुराक देगा। ये लर्निंग एटीट्यूड सिखाता है। और फिर दुनिया में जिन लोगों में ये एटीट्यूड होता है सर, वो लोग आपको कमाल करते नजर आते हैं। वो शायर कहता है ना, खजा की रुत में बहार लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लग्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लग्जिश तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। लेकिन कमाल कौन करते हैं? सो ऐसे वैसों सभी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है कि जिसके आगे गम के लश्कर भी डगमगाएं शिकस्त खाएं, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है कि जिसके आगे गम के लश्कर भी डगमगाएं शिकस्त खाएं, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। और किसी की राह से खुदा की खातर उठा के पत्थर हटा के कांटे, फिर निगाह को अपनी उसके आगे झुका के रखना कमाल ये है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कमाल करें तो हमेशा सीखते रहा करें। और मुश्किलात का सामना करना है तो सबसे बड़ा फ़न बता के जाऊंगा आपको, सबसे बड़ा फ़न। और सबसे बड़े फ़न का नाम है सर भूल जाने का फ़न। हम बहुत सी चीज़ों को नाजायज़ ही याद रखते हैं, जिनको अगर याद ना किया जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। एक बाबा जी अपने सर पे कांच से बने बर्तनों का ना टोकरा लेकर शहर की तरफ जा रहे थे बेचने की गर्ज से। रास्ते में ठोकर लगती है, एक कांच का गिलास नीचे गिर के टूट जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है वो बाबा जी अपनी रफ्तार को कम नहीं करते, वो उसी रफ्तार से चलते रहते हैं। पीछे से एक राहगीर बाबा जी के पास आता है, उनको कहता है शायद आपको मालूम नहीं है आपके टोकरे से एक गिलास नीचे गिर के टूट चुका है। वो जवाब देते हैं मुझे इस चीज़ का इल्म है। तो वो पूछता है कि फिर आप रुके क्यों नहीं? तो वो बड़े खूबसूरत जवाब देते हैं क्योंकि मुझे मालूम है वो गिलास टूट चुका है। पर बिलफर्ज अगर मैं रुक जाता, इस टोकरे को सर से उठाता, उस गिलास को देखता, फिर उस पर अफसोस करता, तो ऐन मुमकिन है मैं अपना मज़ीद कोई नुकसान कर बैठता और फिर जाके अफसोस की वजह से कारोबार भी सही तरीके से ना कर पाता। और फिर बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, बड़े खूबसूरत। वो कहता है बेटा मैंने उस टूटे हुए गिलास को वहीं पे छोड़ के अपनी ज़िंदगी का बहुत कुछ बचाया। बड़ी मुश्किलात, बड़ी मुसीबतें उस टूटे गिलास की मानद हैं जिसको एवं सर पे बैठाया हुआ है आपने। वो बोझ हैं, आपकी मुसीबत में सिर्फ इजाफा करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। और आपको पता है आपके कई बडीज, आपके कई दोस्त, आपके कई रिश्तेदार सिर्फ आपके साथ इसलिए होते हैं कि आपका जो नुकसान है जिसको आप भूल चुके हैं उसको बार बार याद करवाएं। ये सर आपके इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि आप जिस नुकसान से गुजर चुके हो उस नुकसान को बार बार याद करवाया जाए। वो शायर कहता है ना, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे कि जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राहजन हैं इतने, इस राह में कुछ भी हो सकता है। और कुछ तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो। तो जिंदगी का सबसे बड़ा फन जो है वो है भूल जाने का फन। आज इंसानों को सबसे ज्यादा परेशानी किससे है? सर दूसरे इंसानों से। आज हमें सबसे ज्यादा परेशानी
दूसरे इंसानों से है। क्योंकि आज हर इंसान को यह लगता है कि वह दूसरे इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। सर, ये झूठ है। हम इतने अहम होते नहीं हैं जितना अहम हमने खुद को बनाया होता है। मैं आपको अपनी अभी तक की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लेसन समझाऊंगा जो मैंने समझा है, कि मुझे इस चीज़ का मुकम्मल यकीन है कि मैं किसी की ज़िंदगी में उतनी अहमियत का हामिल नहीं हूं जितनी अहमियत की हामिल उसकी अपनी ज़ात है। मुझे पता है लोगों को लोग मिल ही जाते हैं, बदतर से बेहतर, बेहतर से बेहतरीन। इसलिए कभी खास बनने का शौक नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं खास के बाद खाक मिलती है, खास के बाद खाक होती है। इसके बरक्स जो शख्स खुद को आम समझता है उसके पास एक उम्मीद होती है कि मैं कभी खास बन जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब सफ़र खूबसूरत हो तो मंजिल की चाहत वैसी ख़त्म हो जाती है। जब सफ़र खूबसूरत हो और ख़ास बन जाना कमाल नहीं होता, ख़ास होते हुए आम बन के रहना बहुत बड़ा कमाल है। ख़ास होते हुए आम बनना ये बहुत बड़ा कमाल है, और ये चंद लोगों में होता है। रूमी सल्तनत, हर एक ने नाम सुना है। रूमी सल्तनत 1000 साल बादशाहत कर गए। रूमी सल्तनत 1000 साल, कुछ तो करते ही होंगे ना। 1000 साल सल्तनत ऐसे नहीं चलती, कुछ तो करते होंगे वो। उनका जब भी कोई जर्नैल बहुत बड़ी फतह लेके वापस आता ना, बहुत बड़ी फतह लेके, उसको एक चोगा पहनाते, रोम के बाजारों को सजाया जाता, हर तरफ उसकी जीत के नारे बुलंद किए जाते, लेकिन उसके पीछे एक गुलाम को खड़ा कर दिया जाता जो उसके साथ हर कदम बढ़ाता, हर कदम, और उसके कान में एक लफ्ज़ कहता, मैमनी तो मोरी, साफ मैनी, याद रखो तुम फानी हो, याद रखो तुम उतने अहम नहीं हो, तुम मर जाओगे, याद रखना। आज मुझे और आपको ये लगता है कि सिर्फ हमारे मसले बहुत बड़े हैं, दुनिया में और कोई मसला नहीं है। अभी प्रेजेंटेशन दिखाई ERC वालों ने, हमें लगता है हमारे मसले बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मेरी सैलरी थोड़ी कम है, इससे ज़्यादा को मसले ही नहीं है, ये मुझे लगता है। आपको लगता है आज पोजीशन थोड़ी सी नीचे है, आज मेरे पास रेंज रोवर नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। अभी मसले नज़र आए, अभी प्रेजेंटेशन देखी, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ें, आपको पता लगेगा मुश्किलात किसे कहते हैं। अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ें, आपको पता लगे मुश्किलात किसको कहते हैं। कुरान का सबसे आसान किस्सा यूसुफ। आंखों से आंसू जारी हो गए जब ये पढ़ा, इन्नी ला आजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। अगर तुम मुझे दीवाना ना कहो तो एक बात बोलूं, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। आज मेरे और आपके मसले सबसे बड़े हैं, ये सबसे बड़े मसले हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो खुद सूरह बकरा में आयत नंबर 155 में फरमाता है, तुम्हें आजमाएंगे दुश्मन के डर से, भूख से, प्यास से, फलों की कमी से। खुशखबरी किनके लिए है? जो सब्र करेंगे। और फिर मेरा अल्लाह कुरान पाक में फिर फरमाता है कि देयर इज समथिंग दैट यू वांट फॉर योर सेल्फ। कुछ चीजें, कुछ पोजीशंस वो हैं जो तुम अपने लिए पसंद कर चुके हो। एंड देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू गिव टू यू। कुछ मैंने तुम्हें देनी है और वो दे के रहनी है मैंने। एंड इफ यू ट्राई टू चेंज माई डेस्टिनी, अगर तू इंसान मेरी किस्मत को बदलना चाहता है विद योर एफर्ट्स, विद योर विल, विद योर एम्बिशंस, तू दौड़ के देख ले, तू थक जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर अल्लाह क्या फार्मूला है? अगर मैंने अपनी मर्जी की चीज़ लेनी है, सिर्फ एक ही फार्मूला, उस पर राज़ी हो जा जो अल्लाह ने दे दिया। सिर्फ एक ही फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है, और दौड़ लगा के देख लो। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है। आज हमसे कोई अजनबी टकरा जाए ना, हम महीनों उसको माफ़ नहीं करते, हालांकि हमारा सारा दिन माफ़ी पे खड़ा है। कितनी मिसालें हैं माफ़ी की।
एक बंदा मुसलमान होना था, पूरी कम्युनिटी मुसलमान होगी माफ़ी की वजह से। हमारा दीन तो है ही किरदार पे, शख्सियत पे। नेल्सन मंडेला 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा उस बंदे ने जेल में गुजारा, बाद में साउथ अफ्रीका का सदर बन गया। मैंने रात को उसकी बायोग्राफी देखी, बड़ा हैरान रह गया मैं। जब सदर बना ना, अपने एक शहर के दौरे पे एक होटल में चला गया खाना खाने के लिए। वहाँ पे वो देखता है कि एक शख्स अपने खाने का इंतज़ार कर रहा है, अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को कहता है इसको को ये खाना उठाए और मेरे टेबल पे आके बैठे, मेरे साथ खाए, मेरे साथ खाना तुमने खाना। वो शख्स आता है, बैठता है और कांपते हाथों से खाना खाता है और चला जाता है। उसका सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है सर लगता है ये शख्स बीमार था। तो वो कहता है ये बीमार नहीं था, इसको डर था कि मैं इससे बदला लूँगा। वो हैरान होकर पूछता है कि आप सदर हो, इसने किस चीज़ का बदला लेना है? तो वो कहता है कि जब मैं जेल के अंदर था ना, तो ये शख्स रोज़ मुझे पीटता था, और जब मैं निढाल होकर पानी मांगता था ना, तो ये मेरे फेस पे पेशाब करता था। आज इसको ये डर था कि मैं इससे बदला लूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो शख्स बहुत बहादुर होता है जो माफ़ कर देता है, और उस शख्स से मजबूत इंसान कोई नहीं है सर जो माफ़ी मांगता है। और हमेशा बताऊँ सुकून में कौन रहता है? जो दरगुजर करके आंखें उधर करके गुजर जाता है, वो हमेशा सुकून में रहता है, कोई टेंशन नहीं होती उसको। और ये ज़िंदगी सर, ज़िंदगी तो मारेगी फिर, आज नहीं तो कल, लम्हा लम्हा ये ज़िंदगी मारेगी। हाथों पे खराशें भी आएंगी, नींद भी उड़ जाएगी, ज़िंदगी मारेगी, ये इसकी शर्त है। खुशी मिलेगी, लेकिन दर्द के वक्फों में खुशी मिलेगी। वो कहते हैं ना, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। और अगर आप जिंदगी की जंग में सूरमा बनना चाहते हो ना, अगर आप कोई भी आप में से बैठा जिंदगी की जंग में एक सूरमा बनना चाहता है, तो हर मनफी को खुद तुम्हें मुस्बत करना पड़ेगा। कोई हाथ नहीं आएगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी, तुम्हें खुद मुस्बत करना पड़ेगा। तुम्हें खुद अपने ऊपर फेंकी ईंटों से हवा में रास्ता बनाना पड़ेगा, फिर ही पहाड़ अबूर होंगे। कोई भी नहीं आएगा। रास्ता क्या है? तुम्हारा सब्र, तुम्हारी आजिज़ी, तुम्हारी हिम्मत, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लोग सारे आएंगे तुम्हारी कामयाबी के बाद, पहले नहीं आएगा कोई भी। इसीलिए मुट्ठी बंद रखने से ना कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया जाता, मुट्ठी को खोलना पड़ता है। आंखें होते हुए भी सर को नहीं उठाओगे, आसमान नज़र नहीं आएगा। और आखिर में ERC की जितनी भी टीम है, आप जितने भी भाई हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही पैगाम कि फिर भी ज़िंदगी में कभी थक जाओ तो कभी मायूस ना होना, खुदा से गुफ्तगू करना, अदब की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा खो भी जाता है। मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये सो भी जाता है। अगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो बस उससे राबता रखो, तो मैं ये दावे से कहता हूँ तुम कभी नाकाम नहीं होगे। क्योंकि वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे ही चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। और तुम्हारे एक का बदला सर वहाँ 70 से ज़्यादा है। नीयत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। वहाँ जो हाथ उठते हैं ना, कभी खाली नहीं जाते। हाँ, थोड़ी सी देर ज़रूर लगती है, पर वो दे के रहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।